आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को चाहिए पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है केल्विन लाइव ऐप पर। कैसे मिल रहा है, क्या क्या है, यूट्यूब लाइव के जितने भी हमारे यूट्यूब लाइव हो रहे हैं उनके सबके पीडीएफ, चाहे हम आप बात करें अरियन के क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो वो उनके पीडीएफ, एडुकार्ड के हो, ओसवाल के हो, वन शॉट के पीडीएफ, 10 इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर और विद सॉल्यूशन उनका पीडीएफ, पिछले 10 सालों में पूछे गए जितने भी सवाल हैं उनका पीडीएफ, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट अगर आपको चाहिए, ई बुक चाहिए कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज की, और अगर आप लोगों को अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, केल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड करना है और इन सभी का एक्सेस मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है, आपको डाउनलोड करिए, स्टोर वाले सेक्शन में जाइए, पहले ही नंबर पर पीवाईक्यू और एसपी करके एक फोल्डर दिख रहा होगा, उसमें जाइएगा एंड एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और टर्म 2 को फोड़ देंगे भाई। हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे। हम बात करने वाले हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की और इस तरह के सवाल जो कि आते हैं हर साल। तो बिना देर की वो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के 3 मार्क्स के क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या है भैया पहला क्वेश्चन? तो सबसे पहली बात जो हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए और वो ये है कि भैया 2017 में ये क्वेश्चन आया है। क्या कहते हैं? अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 150 मीटर हाई क्लिफ। एक कोई क्लिफ है, क्लिफ मतलब समझते हो, कोई छोटी सी पहाड़ी। तो मान लीजिए वो पहाड़ी इस तरीके से है और उसकी हाइट जो है 150 मीटर है। क्लियर? पहली बात। अब यहां से क्या ऑब्जर्व किया गया कि एक बोट जा रही है और उसका एंगल 40 डिग्री है। कितना है? 40 डिग्री। तो मान लीजिए बोट यहां पर है, एंगल कितना है? 40 नहीं 45 दिया हुआ है। कितना? 45 डिग्री। तो मैंने कहा यहां से देखने पर एंगल 45 होगा, इस तरीके से, इस तरीके से एंगल 45 होगा। लेकिन नहीं, आप यहीं पर रखना एंगल को। आपका मानना, आप यहीं पर मानना 45 डिग्री। ठीक है। अब क्या हुआ, ये बोट मूव करके थोड़ा और आगे चली गई। अब मूव करने के बाद ये बोट यहां कहीं आ गई और अब जो एंगल दिखाई दे रहा है, मतलब ये यहां कहीं आ गई। अब जो एंगल दिखाई दे रहा है दैट इज व्हाट? पहले 60 डिग्री दिखाई दे रहा था और अब जो है आपको 45 डिग्री दिखाई दे रहा है। ठीक है। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा उसे? 2 मिनट लगे। कितने लगे? 2 मिनट। ठीक है, चलो यहां पे बात मान ली। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ द बोट फाइंड करनी है। तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट को क्लियर करूंगा। तो मैंने क्या कर लिया, इस पॉइंट को मैंने ए कह दिया, इस पॉइंट को बी कह दिया, इसको सी कह दिया, इसको डी कह दिया। ठीक। इस लेंथ को मैंने एक्स एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया? एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सॉल्यूशन कैसे होगा? लेट द डिस्टेंस बिटवीन, क्या है, क्लिफ एंड पोजीशन ऑफ फर्स्ट बोट। पोजीशन कौन सी वाली? फर्स्ट ऑफ बोट। तो उस बोट की पहली पोजीशन हमने मान ली, दैट इज व्हाट? BC। दैट इज BC। और उसको क्या माना हमने? X। राइट। तो ये हमारा X हो गया। पोजीशन ऑफ बोट कौन से? सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन को हमने क्या एज्यूम कर लिया? CD। ठीक। टाइम कंज्यूम्ड ऑफ बोट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन तक जो टाइम कंज्यूम हुआ वो कितना हुआ? दैट इज 2 मिनट। ठीक। 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। ठीक है, चलो ठीक है। एंगल हमें गिवन है, सारा कुछ हमें ये मालूम है। चलिए हमें निकालनी क्या है? स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट दैट इज क्वेश्चन मार्क। यानी क्या निकालना है? एस हमें निकालना है। क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे? मैंने कहा बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहला काम, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लूं?
ए बी सी, मैंने कौन सा ट्राइंगल ले लिया, ए बी सी। ट्राइंगल एबीसी में मैंने देखा कि जो एंगल है tan थीटा वो क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ए बी अपॉन बी सी। तो tan थीटा यानी कि 60 डिग्री यानी कि 30 होता है, √3 होता है, ये आपका √3 हो गया। ए बी आपको मालूम है कितना 150 और ये आपको मालूम है x, तो ये पार्टी इधर आ जाएगी, तो x इक्वल टू 150 √3। ठीक, तो x हमारा आ गया 150 √3, यानी x इक्वल टू 150 √3। इसी बात को अगर मैं ठीक से लिखूं तो ये है 3 इंटू 3 पंजे 15 होता है ना 50 √3, इससे इसको काटूंगा तो यहां बचेगा √3 इंटू 50 और इसी को सही से लिखूं तो 50 √3। ये आपकी x आ गई, क्या आ गई x, दैट इज व्हाट, दैट इज 50 √3 मीटर। क्लियर है यहां तक, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे हम किसकी, पूरे ट्राइंगल की। हम किसकी बात करेंगे, पूरे ट्राइंगल की। तो ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, भैया एंगल कितना दे रखा है tan 45, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो आपका अभी भी वही है 150, बेस कितना है, बेस है x प्लस, यहां देखिए x प्लस सी डी, कितना x प्लस सी डी, तो ये कितना हो गया 1 हो गया, ये आपका 150, x कितना है दैट इज 50 प्लस √3 यानी कुछ ऐसे सी डी, ये वाली पार्टी इधर आ गई, तो 50 √3 सी डी दैट इज इक्वल टू 150, सी डी की वैल्यू निकाली यानी कि 150 माइनस 50 √3, करेक्ट। यहां से क्या कर सकते हो, 50 कॉमन ले सकते हो, तो कितना बचेगा, तो 50 अगर मैंने कॉमन ले लिया, 50 कॉमन आएगा, नहीं आएगा कॉमन, 15 कॉमन आएगा, चलो 10 तो कॉमन आ ही जाएगा, 10 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ 15 बचेगा, यहाँ 5 √3 बचेगा। एक स्टेप और कर सकते हो, 5 और कॉमन आ सकता है, तो हमने क्या किया, सी डी दैट इज ये हो जाएगा आपका 50 और ये आ जाएगा आपका 3 माइनस √3, ऐसा कुछ आपके पास आ गया। और कुछ भी कॉमन आ सकता है, एक √3 और कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया 50 √3 और √3 माइनस 1, ऐसा कुछ आपके सामने हो जाएगा। चलो ठीक है, कर लिया हमने यहां तक, ये आ गई हमारी सी डी। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए दोस्तों, हमें ये नहीं चाहिए, देखो ध्यान से 50 √3, अगर मैं इसी वाले स्टेप को सॉल्व करूं तो ये क्या है 3 है और ये कितना 1.732 है, तो 1 सीधा सीधा चला जाएगा 3 में से, यहां देख लीजिए 3.00 1.73, ये 7 बचा या 9 बचे यानी कि 2 बचे, या 2 में से 1 गया 1, 1.73 यानी 50 इंटू 1.27 आपका बचने वाला है। अगले स्टेप में 5 इंटू 12.7 बचने वाला है यानी कि सी डी, और अगले स्टेप में 5 7 35 का 5, 3 5 दूनी 10 और 3 13 का 3, 1 5 एकम 5 और 1 6, इतना आ गया, इतना मीटर, ये आ गई आपकी सी डी। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं स्पीड की, किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की। स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, स्पीड हमें नहीं मालूम, डिस्टेंस हमें मालूम है कितनी 63.5 मीटर, टाइम हमें मालूम है 120 सेकेंड। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, इट विल बी योर आंसर, राइट। तो देख लेते हैं क्या है, 63.4 इंटू 60 1902, हमने क्या किया होगा उसको आवर में चेंज किया हो, तो मीटर पर आवर में चेंज फाइंड फिगर आउट करना है, तो क्या इन्होंने क्वेश्चन में मीटर पर आवर में फाइंड करने को कहा है, लेट वी चेक, यस मीटर पर आवर में चेंज करने को कहा है, तो हम आंसर को किस में लाएंगे, ये हमारा आ जाएगा आंसर, यहां पर आप देखेंगे इस जगह पर मीटर पर सेकंड में आएगा, तो आप क्या करो, इस वाली पार्टी को सेकंड में मत चेंज करो, इस वाली पार्टी को कैसे चेंज करो, 63.5 कितना है 2 मिनट है, कितना है 2 मिनट, तो 60 से कर लो ऐसे, तो 60 से कर लोगे तो 63.5 और इंटू 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30, इसी से आपका आ जाएगा मीटर पर आवर। तो हमेशा क्वेश्चन में चेक कर लो कि उन्होंने
किस यूनिट में फाइनली आंसर पूछा है। उन्होंने मीटर पर सेकंड में पूछा है, उन्होंने मीटर पर आवर में पूछा है, या किलोमीटर पर आवर में पूछा है। लेट्स फर्स्ट फिगर आउट दिस। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आपका आंसर आ गया इतना। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, इसी तरीके से होना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर की कोई हाई बिल्डिंग है, वहां से सारी कहानी चल रही है। तो देखते हैं क्या बिल्डिंग है। ये हो गई मान लीजिए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा बदल गया, क्वेश्चन थोड़ा बदल गया। कैसे बदला? मैंने क्वेश्चन ऐसे बदला कि 7 मीटर की कोई बिल्डिंग है, तो ये हो गया आपका 7 मीटर। एक टावर खड़ा है सामने, कोई एक टावर है ऐसे, कोई सेम बेस है, एक टावर है, 7 मीटर की बिल्डिंग हो गई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, यानी यहां से जब इसको देखा गया तो वो 60 डिग्री दिखाई दे रहा है। कितना? 60 डिग्री। चलो ठीक है, मान लिया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और यहीं से जब इस टावर को नीचे की तरफ देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया? 45 डिग्री दिया है। ये इसका मतलब मैं इसको कह दूं यहां पर, ये आपका हो गया 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको हाइट निकालनी है। तो मैंने कहा ये टोटल जो है मेरा h है। क्या है? h। ये मुझे मालूम है कितना? 7 मीटर। कितना? 7 मीटर। तो ये कितना हो गया? h माइनस 7 मीटर। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब मैं नेमिंग कर दे रहा हूं, इसका नाम a है, इसका नाम b है, इसका नाम c है, इसका नाम d है, और इसका नाम e है। ठीक, अब चलते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली बात, इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ADE। पहले ट्राइंगल की बात की तो साफ साफ हमें मालूम है कि tan 60 बराबर होगा h माइनस 7 अपॉन में ये कितना? AD। क्या होगा? AD, जो कि हमें नहीं मालूम, इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिया है। राइट, चलो कोई बात नहीं। तो यहां से ये आ गया हमारा √3, और ये AD इधर की तरफ आ गया, और ये +7 इधर आ गया, और ये बचा h। ये आ गई h की वैल्यू। ठीक, अब दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं। वो दूसरा ट्राइंगल क्या है? इन ट्राइंगल ACB। किसकी बात कर रहे हैं हम? ACB की। ACB, जब ACB ट्राइंगल की बात की तो tan 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो है इस बार 45 डिग्री है, और ये हमें मालूम है कितना? 7, और अपॉन में कौन? BC। अपॉन में कौन? BC। और एक बात और बता दूं कि मुझे मालूम है मेरा BC बराबर है AD के। BC बराबर है AD के, तो मैं क्या कह सकता हूं? देयरफॉर ये तो हो गया 1, ये हो गया 7, और ये हो गया आपका AD। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि मेरा AD बराबर आ गया 7। कितना आ गया? 7 मीटर। अगर ये सारा कुछ मीटर में गिवन है तो यस, मीटर आ गया। ठीक, AD मेरा 7 मीटर आ चुका है। मैं AD जो है इसमें पुट कर दूंगा, तो देखिए √3 × 7 + 7 = h। ठीक, 7 यहां से कॉमन ले लिया, क्या हो गया? √3 + 1 = h। ठीक, 7 √3 कितना होता? 1.732, और ये 1 और = h। 7 × 2.732 = h। ठीक, 7 दूनी 14 का 4, 1 7 7 49, 1 50 का 0, 5 7 दूनी 14 और 5 19, इतना मीटर। यानी कि h आपकी आ गई है 19.04 मीटर। Therefore the height of the tower is 19.04 मीटर। तो लेट मी चेक। यस, इसको सॉल्व करोगे तो उतनी ही आनी है कि AE बराबर है BC। देखिए नेमिंग अलग हो सकती है, इन्होंने सॉल्यूशन में जो हमने दिया है उसमें नाम अलग है, लेकिन मैंने जो सब सॉल्यूशन करा रहा होता हूं उसमें कुछ अलग नेमिंग हो सकती है, लेकिन पैटर्न कुछ भी हो, सॉल्यूशन मैच होना चाहिए, यानी आंसर मैच होना चाहिए। दिस इज द मेन रीजन। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों, लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को चाहिए PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है केल्विन लाइव ऐप पर। कैसे मिल रहा है, क्या क्या है,
YouTube लाइव के जितने भी हमारे YouTube लाइव हो रहे हैं उनके सबके पीडीएफ, चाहे हम आप बात करें अरियन के क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो वो उनके पीडीएफ, एडुक्वाट के हो, ओसवाल के हो, वन शॉट के पीडीएफ, 10 इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर और विद सॉल्यूशन उनका पीडीएफ, पिछले 10 सालों में पूछे गए जितने भी सवाल हैं उनका पीडीएफ, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट अगर आपको चाहिए, ई बुक चाहिए कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज की, और अगर आप लोगों को अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, केल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड करना है और इन सभी का एक्सेस मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है, आपको डाउनलोड करिए, स्टोर वाले सेक्शन में जाइए, पहले ही नंबर पर PYQ और SP करके एक फोल्डर दिख रहा होगा, उसमें जाइएगा एंड एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और टर्म 2 को फोड़ देंगे भाई। मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन। क्या कहते हैं जनाब, बड़ा ध्यान से सुनिए। ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर, 2 points C and D are at the distance of 4 meter and 16 meter from the foot respectively. If the angle of elevation from C and D of the top of the tower are complementary, then find the height. देखिए ध्यान से सुनिए, बड़ी सिंपल सी बात है। एक टावर है कोई, मान लीजिए टावर ये रहा, ये टावर हो गया, ठीक है। On straight line passing through the point of a tower, 2 points C and D at the distance of 4 meter. अब यहां से कोई C पॉइंट है कहीं, तो एज ऑफ कोर्स ये बात है, ये वाली लेंथ छोटी है तो ये होगी, ये वाली लेंथ बड़ी है तो ये कितनी होगी, ये 16 होगी, ठीक। ये C पॉइंट हो गया, D पॉइंट हो गया, टोटल 16 हो गई और 4 हो गई। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ C एंड D, C से जो एंगल है वो आपका 45 डिग्री है और D से जो एंगल है वो आपका, अच्छा 45 नहीं कहा उन्होंने, कॉम्प्लीमेंट्री का है। क्या कहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री बताता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री को जोड़ने पर, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम इसको लिखते हैं थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 90। तो मैंने कहा ये थीटा है और ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। ए डी सी आपको दे दिया, ये आपको बी कह दिया और इसको आपको मैंने ए कह दिया। अब हमें करना है क्वेश्चन। मैंने कहा बहुत आसान। क्वेश्चन कैसे करना है, मैंने बहुत आसान, ध्यान से सुनिए। इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल कौन सा ले लूं, ए बी डी ले लेता हूं, ए बी डी। tan 90 माइनस थीटा, क्या हमें ये मालूम है, नहीं मालूम, तो ए बी अपॉन 16। tan 90 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cot थीटा और ये ए बी, क्योंकि 90 माइनस थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। तो ये आपका आ गया इक्वेशन 1, राइट। हमें निकालना है क्या, हाइट ऑफ द टावर, यानी बेसिकली क्या निकालना है, ए बी ही निकालना है, राइट। पहला ट्राइंगल हो गया। दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सी बी ए, वहां से क्या होगा, वहां से होगा tan थीटा ए बी अपॉन 4। तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका cot थीटा इंटू tan थीटा और ए बी अपॉन 16 इंटू ए बी अपॉन 4, राइट। ये एक दूसरे से हो गए कैंसिल, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो चलो हो गए कैंसिल। क्या बचा, 1 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन में 16 चौके 64, यानी कि इधर आ गया। तो ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64 और ए बी इक्वल टू 8 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 8 मीटर। क्लियर है। तो आई विल शो यू, सारा काटा पीटा और ये कितनी आ गई हाइट, 8 मीटर। क्लियर है। तो ऐसे ही आसानी से आपको हर एक क्वेश्चन डील करना है, राइट। क्लियर है।
तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बच्चा पार्टी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और किस तरीके से हमें ऐसे डील करना है, लेट्स स्टार्ट। द एंगल ऑफ depression of the top and bottom of 50 meter high building from the top of a tower। ऑब्वियस सी बात है, मैं बिल्डिंग को छोटा मान के चलता हूं और टावर को बड़ा मान के चलता हूं। वो कह रहा है कि टावर के टॉप से, किससे, टावर के टॉप से, क्या, टावर के टॉप से एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री, किसका, बिल्डिंग का। यानी कुछ ऐसे मान लीजिए बिल्डिंग आप, टावर आपका ये हो गया, ये आपका टावर हो गया, यहां आपकी कोई छोटी बिल्डिंग हो गई इस तरीके से, ठीक, ये आपका सरफेस हो गया, इस तरीके से हमने सरफेस एज्यूम कर लिया, ठीक। अब यहां से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या हो सकता है, तो मैंने कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, एक तो आपका इस पे बन रहा होगा इस तरीके से, और एक जो आपका एंगल बन रहा होगा वो कुछ ऐसे बन रहा है। यानी किस चीज का है, उन्होंने कहा टॉप का एंड बॉटम का। क्या कहा है उन्होंने, टॉप एज वेल एज बॉटम। तो भैया जो पहले टॉप का है तो टॉप का एंगल कितना होगा, ये 45 होगा, ये टॉप का हो गया। बाद में बॉटम का है तो बाद में बॉटम का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इस जगह पर ये बना, तो ये एंगल जो बना दैट इज 45 डिग्री, और ये एंगल जो बना दैट इज 60 डिग्री, राइट। मैंने कहा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है दोस्तों, करेक्ट। इस लाइन को भी मैं ठीक से बना दे रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे इस बात से, मैंने ठीक से बना दी, राइट। चलो 1 बाय 1 बातें करते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट पता करनी है टावर की, किसकी पता करनी है, टावर की। टावर कौन सा है, ये, यानी ये वाली हाइट आपको पता करनी है, ठीक। चलो ठीक है, 50 मीटर हाई क्या है, ये जो बिल्डिंग थी ये कितनी मीटर थी, 50 मीटर की हाइट थी इसकी। तो अगर ये 50 मीटर की इतनी है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ होगी h माइनस 50 मीटर, ये हो गई इसकी लेंथ, राइट। यानी कि हमें ये पता है, ये पता है, तो जितना ये है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा, ये बात तो हमें पता है पहले से, राइट। चलो और कुछ का है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर। टावरों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी बिल्डिंग और टावर के बीच की, यानी ये आपको पता करना है, ठीक। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का खेल हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक ट्राइंगल करके स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए सी डी की बात कर लेते हैं, किसकी, ए सी डी। जब हम ट्राइंगल ए सी डी की बात कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि tan 60 डिग्री बराबर होगा ये पूरा और अपॉन में ये पूरा, यानी कि ए सी अपॉन में क्या होगा, सी डी, क्या होगा, ए सी अपॉन में सी डी। अब ए सी मेरा कितना है, ए सी की बात करूं मैं, यानी इस सब की बात करूं तो ये मेरा है एच, और सी डी अपॉन में कितना है, ये मेरा है एक्स, राइट। 60 डिग्री यानी कि √3 और ये एच अपॉन एक्स, और मैं कह सकता हूं कि एच की वैल्यू आ जाएगी √3x। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी एच की, राइट। चलो अब इन ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई। अगर मैं इस वाले की बात कर रहा हूं तो अगर ये x है तो ये वाली पार्टी भी क्या होगी, x होगी, और ये वाली पार्टी मुझे मालूम है h माइनस 50। तो जब मैंने इसकी बात की तो ये क्या हो गया, tan 45 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में क्या, बी ई, राइट। ये कितना होता है, 1 होता है। ए बी मेरा कितना है, h माइनस 50, और ये मेरा कितना है, x, तो ये कूद के इधर की तरफ आ गया। तो मुझे पता चला कि x बराबर हो गया h माइनस 50 के, यानी x इक्वल टू h माइनस 50। मैंने क्या किया, बड़ी सिंपली से मैंने अगले स्टेप में बढ़ा। अगला स्टेप में जब मैं पहुंचूंगा तो मैं क्या करने वाला हूं,
मैं एक सिंपल सा काम करने वाला हूं, क्या कि मेरा जो x है वो कितना है, h माइनस 50 है। और मुझे कहीं से एक बात और पता है, क्या बात पता है मुझे, कि मेरा जो x है यानी कि क्या है मेरा, देखिए मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, ये देखिए h कितना है, √3 x है, कितना है h, दैट इज √3x। मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू यहां पर प्लेस करूंगा, और जब मैं प्लेस करूंगा तो क्या होगा, तो मैंने देखो x इक्वल टू √3x माइनस 50, राइट। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 50 इक्वल टू √3x माइनस x, यानी कि 50 इक्वल टू, यहां से आपने x कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, कैसे, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। तो ऐसा करने से कोई खास बेनिफिट तो होने सर आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई वगैरह भी कर लोगे तो नीचे तो ये ऐसे ही रहने वाला है, तो मैं इसके चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। मैं इसके चक्कर में नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा, मैं यानी मल्टीप्लाई करूंगा ही नहीं, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो मेरा काम ऐसे ही बना रहेगा। तो ऐसा कुछ हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3 माइनस 1। क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी है उन्होंने, कितनी ही दी है, 1.73, और ये कितना है माइनस, तो x इक्वल टू 50 अपॉन कितना, 0.73, ठीक, 0.73 आ गया, ये आपकी आ गई x की वैल्यू, ठीक। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है, तो देयरफॉर h दैट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ x, तो h इज इक्वल टू √3 और x कितना है, दैट इज 50 अपॉन 0.73, ये हो गया, राइट। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा 1.73 इंटू 50, और यहां पर कितना है 0.73, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो h इज इक्वल टू 173 इंटू 50 अपॉन में 73, ये मेरी h आ जाएगी, यानी कि हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी, और ये मेरी x आ गई। तो पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा दूंगा मैं यहां पर, तो x इक्वल टू 5000 अपॉन में 73, ये मेरी आ जाएगी x। कैलकुलेट कर लेना, डिवाइड कर लेना, आपका काम हो जाएगा। तो यही काम मुझे करने थे, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए ये आपकी आ जाएगी यानी 68.49, और ये आपकी आ जाएगी यहां पर 118.49, ठीक है। तो डिवाइड आप खुद से करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहा, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, ठीक है, ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एज 60 डिग्री and the angle of depression of the base of the hill is 30 degree, ठीक है। Find the distance of the hill from the ship and height of the hill। कहने का मतलब ये है कि यहां पर ऐसे कहीं पर कोई पानी बह रहा है, ठीक, ये हो गया पानी, वाटर। अब इसमें कोई है बोट, तो बोट कैसी दिखती है, बोट दिखेगी कुछ ऐसी, ये हो गई बोट, ठीक। क्या कहा है, मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, यानी कि जो डेक है वो मैं कह सकता हूं एक तरीके से, इतनी आसान नहीं है, इस तरीके से मान लेता हूं मैं, इस तरीके से है, कितनी मीटर है, 10 मीटर, और यहां पे वो बंदा खड़ा हुआ है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक ठीक है। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, अब यहां पे कहीं हिल है, इसके टॉप को देखा उसने यहां से, तो जैसे ही टॉप को देखा तो मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि ये वाली पार्टी कितनी हो गई, 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, और अगर यहीं से मैंने इसको देखा तो ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक। तो मोटे तौर पे मैं कहूंगी ये वाली फिगर जो है कुछ ऐसी बनेगी, कैसी बनेगी, ऐसी, ठीक है। ये बन गई मेरी फिगर, एक्चुअल फिगर जो बननी चाहिए वो नीचे वाली आप कंसीडर कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, यानी कि मुझे ये पता करना है कि कितना होगा,
और क्या पता करना है, एंड द हाइट ऑफ द हिल। तो हाइट ऑफ द हिल की बात करूंगा तो ये तो 10 मीटर है, और ये टोटल जो है मैं h मान लेता हूं। तो इसका मतलब ये वाली पार्टी कितनी हो गई, h माइनस 10, राइट। तो सब कुछ मुझे पता है, मैं एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूं। किसमें करूं, इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल ले लूं सबसे पहले, ए बी सी ले लेता हूं। क्या है, ए बी सी डी ई। तो ए बी ई ले लेता हूं। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, जब हम ट्राइंगल ए बी ई की बात कर रहे हैं तो वहां पर एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन में, ए बी हो गया अपॉन में ई वी होगा, ई वी। और हमें मालूम है कि ई वी जो है वो बराबर है किसके, सी डी के, मतलब एक्स के बराबर है, राइट। तो भैया ये तो हो गया √3, और ये वाली पार्टी हो गई आपकी h माइनस 10, और ये वाली पार्टी हो गई x, ठीक। तो √3x इक्वल टू h माइनस 10, तो √3x प्लस 10 इक्वल टू h। ये तो आ गई आपकी हाइट, लेकिन हाइट तब तक नहीं आप एक्चुअल बता पाओगे जब तक x की वैल्यू ना हो। तो मैंने कहा x के लिए हम क्या करेंगे, एक और काम करते हैं। वो काम क्या है, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला, ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें कितना है, इन ट्राइंगल सी डी ई। क्या कह रहा है सी डी ट्राइंगल, कि अगर भैया tan 30 डिग्री की बात करोगे तो ई डी अपॉन सी डी के बराबर होगा, और ई डी कितना है 10, और ये कितना है x। तो ये हो गया आपका 1/√3, दैट इज 10 अपॉन x। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया, tan√3 मीटर। तो अगर आपने x की वैल्यू निकाल ली तो अगले क्वेश्चन में क्या करोगे आप, y की वैल्यू निकाल लोगे। तो देखो मेरा x कितना है, x इज tan√3, x इज tan√3 मीटर, राइट। और एक इक्वेशन से मेरा x है, ये क्या है, h इक्वल टू √3x प्लस 10, √3x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू h। ये मेरे पास है, मैं यहां से हिला के वैल्यू यहां प्लेस करूंगा दोस्तों। तो जैसे ही मैं वैल्यू प्लेस करूंगा, ये √3 इंटू 10 इंटू √3 प्लस 10 इक्वल टू h। तो √3 ये दोनों आपस में भिड़ के 3 हो गए, 3 इंटू 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू h। ये हो गया 30 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू h। ये हो गया 40 इक्वल टू h। तो मैं कह सकता हूं h इक्वल टू हो गया 40 मीटर। दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट हाइट ऑफ द क्लिफ एंड डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड बोट। दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, जो कि क्या थी, x थी। x कैसे निकल रही है, दैट इज x इक्वल टू यानी tan√3 मीटर। तो लेट मी चेक, 40 मीटर और tan√3 मीटर, 40 मीटर और tan√3 और 40 मीटर, राइट। डिस्टेंस ऑफ द शिप दैट इज x, दैट इज tan√3, और √3 की वैल्यू डाल दी 1.73, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, फॉरेन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा जनाब ने, बड़ा प्यार से आपसे कुछ कहा है, 2 men either side of the 75 meter high tower, 2 men on either side of the 75 meter high building and in line with the base of the building observe the angle of elevation of the top of the building is 30 degree and 60 degree। कहने का मतलब यह है कि यहां पर एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के दोनों तरफ, एक तरफ एक बंदा है A और एक तरफ एक बंदा है B। यहां से इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। तो मैंने कहा लो 30 डिग्री कर दिया, और यहां से जो ये एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। चलिए टावर की लंबाई कितनी है, टावर की लंबाई है 75 मीटर। कितनी है, 75 मीटर। तो मैंने लंबाई बता दी, दैट इज व्हाट 75 मीटर, राइट।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, यानी कि मुझे क्या पता करनी है, मुझे ये वाली लेंथ पता करनी है, ये मुझे गिवन नहीं है। तो चलो, क्या ऐसा इन्होंने कुछ कहा है कि मिड पॉइंट है, तो ऐसा कुछ तो कहा नहीं। अगर मिड पॉइंट होता तो ये एंगल सेम होता, तो मिड पॉइंट तो उन्होंने कहा नहीं है। चलो एनीवे, चलो क्या करें, तो मैंने कहा अगर ये x है, कुछ और भी दिया है क्या, टू मैन ऑन द ईदर साइड ऑफ द 75 मीटर हाई बिल्डिंग एंड इन द लाइन ऑफ base of building observe the angle of elevation of the top of the building is this and this, find the distance between two men। कुछ नहीं कहा इन्होंने, कुछ नहीं कहा। तो भैया अगर ये पूरा x है तो मैं इसको क्या मान ले रहा हूं, y मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं, y। मैंने क्या एज्यूम कर लिया, इसको y एज्यूम कर लिया। ठीक, अगर ये y है तो ये क्या होगा, ये x माइनस वाई हो गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हो गया आपका x माइनस वाई। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया फाइनली। तो सबसे पहले मैं इनकी नेमिंग कर दूं, ये मेरा a है, ये b है, ये मेरा c है, ये मेरा d है। मैं क्या कह दे रहा हूं, इसको d कह दे रहा हूं। एक एक करके ट्राइंगल स्टार्ट कर रहा हूं। इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल कौन सा ले लेता हूं, ए बी सी। ए बी सी कितना एंगल है, तो ये एंगल है 30 डिग्री। क्या होगा भैया, ये एंगल है तो इसका सामने वाला वो क्या है, ए सी, अपॉन में क्या है, बी सी। बी सी यानी कि ऐसे, तो ए सी मेरे को मालूम है 75 और ये मेरे को मालूम है एक्स या वाई। वाई माना है मैंने इसको, तो वाई कह देता हूं। tan 30 मुझे मालूम है 1/√3 होता है और ये आपका 75 अपॉन वाई होता है। देयरफॉर y इक्वल टू हो गया 75 इंटू √3, यानी y इक्वल टू 75 इंटू 1.73। ये मेरा आ गया y, राइट। लेकिन मुझे सिर्फ y नहीं चाहिए, मुझे तो ये पूरा चाहिए। कैसे निकालेंगे, मैंने कहा सुनो, अब दूसरे ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ए सी डी। ए सी डी, अब ट्राइंगल एसीडी क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भैया तुम्हारे तो 60 डिग्री है और 60 डिग्री में ये वाली 75 है और ये वाली पार्टी जो है x माइनस वाई है। मैंने बहुत खूब, ये आपका आ गया √3 और ये आ जाएगा x माइनस वाई और ये आपका 75। मैंने यहां से y की वैल्यू प्लेस कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, √3x माइनस √3y इक्वल टू 75। √3x माइनस √3 इंटू 75 इंटू ये क्या है, ये वाली वैल्यू में प्लेस कर दे रहा हूं, दैट इज √3 इक्वल टू 75, राइट। ये √3 आपस में भिड़ गए तो क्या हो गया, √3x माइनस 75 इंटू 3 और इक्वल टू में 75 है ही, तो √3x इक्वल टू 75 प्लस 75 इंटू 3। जब सॉल्व करूंगा तो 75 कॉमन आ जाएगा, 1 और 3 4 हो गए, तो ये हो जाएगा √3x 4 इंटू 75 और x इक्वल टू क्या हो गया, 4 इंटू 75 अपॉन में √3। ये आपकी आ गई x की वैल्यू। अब आपके पास x है और x ही तो निकालना था, हो गया काम। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, कितना है ये, 25 दिया 75, देखिए x इक्वल टू 4 इंटू 25 इंटू 3 और ये अपॉन में कितना है, √3। √3 से इसको काटा तो x इक्वल टू 25 चौके 100, तो ये हो गए और ये आपका बचा √3। क्या बचा, √3। तो ये 100 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई हो गया तो 173 मीटर आ गई। ये क्या आ गई आपकी x, 173 मीटर। तो लेट मी चेक कि 173 मीटर है, तो ये रही 173 मीटर, करेक्ट। आसान है। फिगर एक बार यहां पर देख लीजिए, ये वाली हाइट कितनी दे रखी है, 75 दे रखी थी, ये मैंने x माना है, ये पूरा जो मेरा x है इसको मैंने y माना है, तो ये वाली पार्टी x माइनस वाई है। इसी से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बस अंतर क्या है, मैंने उधर 60 माना है तो ऐसा माना है, तो इधर इसको मैं y कह देता हूं और इसको x माइनस वाई कह देता हूं, इतना अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, बड़ा सिंपल से समझना। A 7 meter long flag stub is fixed on the top of the tower standing on the horizontal plane.
From a point on the ground, the angle of elevation of the top and the bottom of the flagstaff are 60 degree and 45 degree respectively. Find the height of the tower, correct one of the place of the decimal. मैंने बहुत आसान है। एक कोई बिल्डिंग है, ये हो गई बिल्डिंग, इस बिल्डिंग पे लगा है एक झंडा, ठीक, यहां पर हो कहीं आप, इस जगह पर, ठीक है। आपने यहां से दो काम किए, एक तो ऊपर की तरफ देखा और एक काम और किया, आपने इसके यहां की तरफ देखा, दो जगह आपने देखा टोटल, ठीक। अब यहां से दो बातें हुई कि अगर मैं ध्यान से देखूं इसको तो एक लाइन आपकी ऐसे बन गई, ये वाली, ठीक। अगर मैं इस पॉइंट को ए कह दूं, इस पॉइंट को बी कह दूं, इस पॉइंट को सी कह दूं और इस पॉइंट को डी कह दूं, किसी कोई आपत्ति? तो आप कहोगे नहीं सर कोई आपत्ति नहीं है। नहीं है तो फिर मैंने कहा देखो खेल। उन्होंने कहा 7 मीटर लॉन्ग क्या है? फ्लैग। तो ये जो लंबाई है दैट इज व्हाट? 7 मीटर, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, टॉप का कितना है 60 डिग्री और बॉटम का कितना है 45 डिग्री। तो टॉप का हो गया 60 डिग्री और बॉटम का हो गया 45 डिग्री, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर फिगर आउट करनी है, तो वो तो हमें नहीं मालूम, तो मैंने इस वाले हिस्से को कह दिया x। क्या कह दिया? x, राइट। अब बस इतनी छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने क्या किया सॉल्यूशन में, मैंने एक सिंपल सा काम किया, लेट द हाइट ऑफ टावर, तो टावर की हाइट क्या है? डी बी। क्या है? डी बी। और डीवी किसके बराबर है? डीवी बराबर है डी सी प्लस सी बी, करेक्ट। और डीसी किसके बराबर है? 7। और ये किसके बराबर है? एक्स। इसका मतलब हाइट ऑफ द टावर इज 7 प्लस एक्स, ठीक। अब ये वाली पार्टी मुझे मालूम नहीं, इसको मैंने कंसीडर कर लिया y। क्या कंसीडर कर लिया? y। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड ऑब्जर्वर दैट इज व्हाट? दैट इज ए बी। और इसको क्या मान लिया मैंने? y। अब आसानी से क्वेश्चन निकलता जाएगा। कैसे करेंगे? तो हम एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए सबसे पहला काम कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल ले लेते हैं छोटा वाला ए सी बी। इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी क्या होगा? छोटे वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है? ये वाला। इसमें एंगल कितना है? 45 डिग्री और x अपॉन वाई 45 डिग्री और ये हो जाएगा x अपॉन वाई। ये कितना होता है? 1, यानी कि x बराबर किसके आ गया? y के। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ऐसा, ठीक। अब दूसरे ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? दूसरा ट्राइंगल देख लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल है ए बी डी। कौन सा है? ए बी डी। ए बी डी। यहां पर एंगल कितना है? एंगल है 60 डिग्री। और यहां पर क्या होने वाला है? यहां पे गौर से देखो, ये क्या है? डी बी। क्या है? डी बी। और डी बी किसके बराबर है? 7 प्लस एक्स के। डी बी किसके बराबर है? डी बी। और ये किसके बराबर है? 7 प्लस एक्स के। डी बी अपॉन कितना है? दैट इज व्हाट? ए बी। किसके बराबर? ए बी के। और ए बी किसके बराबर है? वाई के। क्लियर? ये कितना हो गया? √3। ये 7 प्लस एक्स और x को x ही रहने दो। y की वैल्यू कितनी है भैया? x है। तो ये हो गया आपका √3x और ये 7 प्लस एक्स। अगले स्टेप में √3x माइनस एक्स और ये आपका क्या है? 7। यहां से x कॉमन लिया, क्या आ गया? √3 माइनस 1 दैट इज 7। x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.3 और ये आपका 7, ठीक। तो x इक्वल टू 7 अपॉन 0.3
7.3, 2 जीरो लगा दिए, वाला पॉइंट हट गया, तो x बराबर 700/73 ये आ गया हमारा। ये क्या आ गया मेरा? x आ गया। क्या आ गया? x। मुझे निकालना क्या था? ये देखो, हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, ये हाइट निकालनी थी ये। तो मेरे पास अभी x आया है। क्या है? x, और उसमें 7 और ऐड करना है मुझे। तो देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ टावर वो क्या है? वो है 7 + x। तो 7 + 700 डिवाइड बाय 73, करेक्ट। तो भैया ये 7 × 73 + 700 डिवाइड बाय 73 कितना आ जाएगा? 7 अगर कॉमन ले लेंगे यहां से, तो यहां पे 73 बचेगा, और यहां पर 100 बचेगा, और यहां पर 73, राइट। यहां देखो, ये हो गया आपका 73 + 100 173, 7 × 173 डिवाइड बाय 73। इसको आप सॉल्व कर लोगे और आपको क्या मिल जाएगी? टोटल लेंथ मिल जाएगी। टोटल लेंथ, टोटल हाइट ऑफ द टावर, राइट। तो कितनी आएगी? 7 × 173। सॉल्व करने के बाद ये कुछ जो है 9.6 मीटर के आसपास आ जाएगी, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन। क्या कहते हैं भाई? ये ध्यान से देखिए, बिल्कुल केयरफुल्ली होके। कह रहे हैं एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन at an instant when the angle of elevation of the two plane from the same point on the ground is 60 and 40। वो कह रहे हैं कि एक प्लेन है और एक प्लेन और है, ये दोनों उड़ रहे हैं, राइट। तो भैया एक के ऊपर एक है, तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है। अब क्या हुआ? इस जगह पर हम खड़े हैं, इस जगह पर। अब यहां से एंगल बनाएगा, एक एंगल ये बनाया गया और एक एंगल ये बनाया गया। तो हमें मालूम है जब एक एंगल बनाया गया तो 60 डिग्री हुआ, यानी कि ये वाला, और जब ये वाला एंगल बनाया गया तो 45 डिग्री हुआ। ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, ये आपका सी हुआ, ये आपका डी हुआ। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। अच्छा चलो, ये तो हो गया। हाइट ऑफ द प्लेन, an aeroplane when flying at a height of 400 meter from the ground passes vertically above the another plane, above the another plane, यानी कि ये जो हाइट है ना, ये 4000 मीटर है, राइट। तो अगर ये टोटल 4000 मीटर है तो क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने क्या कह दिया? ये h है। क्या है? h। तो ये वाली पार्टी क्या हो जाएगी? ये वाली पार्टी हो जाएगी 400 माइनस h। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक एक ट्राइंगल करके लेते हैं, ए बी सी डी। तो सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी क्या हो जाएगा भैया? सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है हमने, तो जब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया तो एंगल भी बड़ा वाला लोगे। हाइट कितनी है? 4000, तो भैया ले ली 4000। अब ये वाली पार्टी मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने इसको क्या कह दिया? x कह दिया। तो अपॉन में हो गया x, तो यहां से आ गया √3 इक्वल टू 4000/x। तो x इधर चला गया, तो x इक्वल टू 4000 अपॉन में √3। ये तो आ गया आपका x। लेकिन आपको x से मतलब नहीं है, आपको निकालना तो कुछ और ही है। क्या निकालना है मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखिए, अब दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, जब एबीसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या है? tan 45 डिग्री है, और वो किसके बराबर होगा? वो ये अपॉन ये, यानी कि 4000 माइनस h अपॉन में कितना? x, इसके बराबर है। tan 45 डिग्री 1 होता है, तो ये हो गया x बराबर 4000 माइनस h, राइट। तो लिखता हूं मैं अगले स्टेप में, तो h बराबर 4000 माइनस h। एक कहानी तो ये है,
और एक कहानी और है आपके पास, x इक्वल टू 4000 अपॉन x इक्वल टू 4000 अपॉन √3। एक कहानी ये है। x की मुझे जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में, x की मुझे जरूरत ही नहीं है, बस यहां पे देख लीजिए x है, ये क्या है x। तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू यहां पर प्लेस कर दूंगा, तो 4000 अपॉन √3 इक्वल टू 4000 माइनस h, राइट। इसको इधर ले आओ तो h इक्वल टू कितना हो गया, 4000 माइनस 4000 अपॉन √3। 4000 ले लो कॉमन, कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन √3। थोड़ा सा कैलकुलेशन करो इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक, तो h इज इक्वल टू 4000 इंटू 0.73। √3 क्या होता है, 1.73 माइनस 1 यानी कि इतना कुछ, और ये √3। h इज इक्वल टू 4000 इंटू 0.73 और अपॉन में 1.73। इस पॉइंट से इस पॉइंट का हो गया अंतिम संस्कार, तो 4000 इंटू 73 अपॉन में 173। इसको आपको सॉल्व कर लेना, दैट इज व्हाट, दैट इज हाइट ऑफ वन प्लेन above second plane, that is h is equals to 4000 इंटू 73 अपॉन में 173। इसको सॉल्व कर लेना, राइट। तो आप सॉल्व कर लोगे, आपको आंसर आ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कहा है जनाब ने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower। ये कोई टावर है और ये कोई बिल्डिंग है, दो बातें मैंने यहां पे ऐसे कह दी। ये वाली पार्टी कौन है, ये बिल्डिंग है, और ये वाली कौन है, ये टावर है। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट हो गया, यहां से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, पहली बात। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री। इससे इसका पता किया तो कितना आ गया, इससे इसका जो है आपका वो है 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, टावर जो है ये है आपका 30 मीटर का। इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी ये वाली हाइट आपको निकालनी है। इसको मैं कह दे रहा हूं h, राइट, और इसको मैं कह दे रहा हूं x। एक एक करके निकालना स्टार्ट करूंगा। मैं इसको कहूंगा a, इसको कहूंगा b, इसको कहूंगा c और इसको कहूंगा d। ठीक, एक एक ट्राइंगल लूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लेता हूं मैं। छोटा ट्राइंगल क्या होता है सर, मैंने कहा इन ट्राइंगल a b c, a b c, a b c की जब बात कर रहा हूं तो एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री, और वो कितना होगा, ए बी अपॉन बी सी, और ए बी कितना है 30 और बी सी कितना है x, राइट। tan 45 1 होता है, तो 1 इक्वल टू 30 अपॉन x, यानी x इक्वल टू आ गया 30। यानी कि ये वाली पार्टी मुझे पता लग गई 30 मीटर। अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, बी सी डी, बी सी डी। यहां पे क्या होगा भैया, tan 30 डिग्री, यही है एंगल। हाँ ठीक है भाई, इस ट्राइंगल के लिए 30 डिग्री है। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा डी सी अपॉन बी सी। डी सी मेरा h है और ये मेरा x है, राइट। tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3। ये h मुझे पता करना है और x मेरा क्वेश्चन में
आ चुका है। तो भैया अगर ऐसा हो गया तो ये पार्टी इधर और ये पार्टी इधर, या सिर्फ इसको इधर ले आओ, h इज इक्वल टू 30/√3, और इसको ध्यान से लिखोगे तो ये आ जाएगा √3 इंटू 10। या आपको अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो समझिए, मैं आपको समझा देता हूं। इसको लिखा आपने √3/10/√3, √3 से इसको काटा तो ये आ गया 10√3, और √3 कितना होता है 1.73 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 17.3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 17.3, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 17.3, 17.32, यानी कि हाइट रूट की वैल्यू क्या होती है √3 1.732। अगर मैं 32 तक लेता तो मेरा ये आ जाता, मैंने 32 तक नहीं लिया तो मेरा सिर्फ 3 आ रहा है, राइट। तो दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, बड़े प्यार से सुनिए इनको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक हवाई जहाज उड़ रहा है कहीं पर, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड angle of elevation changes to 30 degree if the aeroplane is flying at a constant height this find the speed of the plane। मैंने बहुत सिंपल सी बातें कर रहा है। क्या सिंपल सी बातें कर रहा है कि यहां पर इस जगह पर एक प्लेन उड़ रहा था और इस प्लेन की कुछ हाइट थी और यहां पर एक पॉइंट ए था। इस पॉइंट से जब मैंने देखा तो ये प्लेन जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। अब क्या हुआ कि ये प्लेन जो है उड़ के यहां कहीं पहुंच गया, इस जगह पर हाइट उसने सेम रखी, हाइट में चेंज नहीं आया। तो जब हाइट में चेंज नहीं आया तो ये वाली पार्टी ऐसे हो जाएगी, और अब जो एंगल बन रहा है यहां का, वो जो एंगल है दैट इज व्हाट 30 डिग्री एंगल बन गया। ठीक, हाइट मुझे उसने दे रखी है 1500√3, यानी कि जितनी ये हाइट थी वो अभी भी उतनी है, तो इसके लिए भी सेम है और हमारे लिए भी सेम है। नीचे वाली हाइट मुझे पता नहीं, स्पीड ऑफ द प्लेन मुझे निकालनी है। क्या निकालनी है? स्पीड ऑफ द प्लेन। तो कैसे करेंगे? मैंने कहा ये आपका x है और ये आपका y है, और टोटल लेंथ आपकी x प्लस वाई है। मैंने सिर्फ इतना सा काम कर लिया। क्लियर है दोस्तों? तो बड़ा सिंपल से स्टार्ट करता हूं नाउ। तो सबसे पहले अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल को ले लूं, किसको ले लूं? छोटे वाले को। तो क्या होगा छोटा वाला? that is what tan 60 degree what this upon this, यानी कि 1500√3 अपॉन में x ये होगा। तो भैया ये कितना होता है? ये √3 होता है, और ये आपका 1500√3 है, और अपॉन में x। √3 से √3 कट गया, x कूद के इधर आ गया, तो ये आ गया आपका 1500 मीटर, यानी x की वैल्यू आपकी यूं निकल आई। अब आप दूसरे वाले को ले रहे हो, इस वाले को। जब इस वाले को लोगे तो यहां पे कितना है? tan 30 डिग्री है, राइट। और हाइट कितनी है? उतनी 1500√3। लेकिन ये जो है ये क्या है? ये आपका x प्लस वाई है। ये हो गया आपका 1/√3, ये आपका 1500√3, और अपॉन में कितना? x प्लस वाई। ये x प्लस वाई कूद के इधर आएगा, यानी x प्लस वाई, और ये √3 कूद के उधर पहुंचा, तो 1500√3 इंटू √3। अगले स्टेप में ये पार्टी क्या दिखने लगी? ये पार्टी आपको दिखने लगेगी x प्लस वाई इक्वल टू 1500 इंटू 3। अब आपको x की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है कितनी? 1500, तो आपने x की वैल्यू रख दी, और ये आपका है क्या? y, और ये 1500 इंटू 3। तो y इक्वल टू ये 1500 इंटू 3 माइनस 1500। यहां से आपने क्या किया? सॉल्व करोगे तो एक बार माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 इंटू 1500। इसका मतलब कितना? 3000 मीटर। यानी कि ये जो y है वो आ गया 3000 मीटर। और आपको क्या निकालना है? आपको यही तो निकालना है कि यहां से यहां कितनी देर में पहुंच गया। स्पीड क्या निकालनी है? स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ प्लेन। स्पीड ऑफ प्लेन की अगर कोई बात करे तो वो क्या होती है? दैट इज s इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस कितनी है? y, दैट इज 3000, और टाइम कितना है? टाइम उसने बोला है कहीं पर 15 सेकेंड में। कितने? 15 सेकेंड।
तो ये ऊपर आपका मीटर में है, ये आपका सेकंड में है, तो 15 दूनी 30, तो कितनी स्पीड आ गई? स्पीड आ गई 200 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से वो प्लेन उड़ रहा है, लेकिन ये किस में लानी है? किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो मैं क्या करूं? स्पीड दैट इज 200 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए भैया चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो याद है ना, वो किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, बस उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो एक और तरीका है। क्या तरीका है? तरीका ये है कि भैया ये 3000 मीटर में था, इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। ये 15 सेकंड था, इसको किस में? घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से करना पड़ेगा, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो 200 मीटर आपका आंसर आएगा, और 200 मीटर को आप क्या कर लोगे? चेंज कर लोगे, यानी 16 × 60 से, और आपका हिसाब किताब हो जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा जनाब ने? ध्यान से पढ़िए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ ए पोल। यहां पर एक बड़ा सा टावर है और यहां पर एक छोटा सा पोल है, बस इतनी सी बात है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, इस पोल टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पोल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों की बात की गई है। तो अगर मैं इन दोनों एंगल की बात कर रहा हूं तो पहले कितना था? 30 था, टॉप का 30 था और बॉटम का 45 था। इसका मतलब ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 45, ठीक। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है? ध्यान से देखो। हाउ फार द पोल इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए टावर, यानी कि आपको x पता करना है। क्या पता करना है? x। और क्या कहा है? द हाइट ऑफ द पोल, और आपको h पता करना है, यानी ये सारी चीजें आपको पता करनी है। तो ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, ये आपका d है और ये आपका e है। सब कुछ क्वेश्चन में मालूम है। चलिए, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लें? बड़ा वाला ले लें, ACD। क्या ले लिया मैंने? ACD। अगर मैं ट्राइंगल ACD ले रहा हूं तो वो कितना है? tan 45, दैट इज इक्वल टू व्हाट? AC अपॉन क्या? CD। अब AC की जब मैं बात कर रहा हूं, AC मेरा कितना है? AC मेरा है 50। AC मेरा कितना है? 50। और ये कितना है मेरा? X। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 50 अपॉन x। तो इसका मतलब x बराबर आ गया 50 मीटर। देयरफॉर जो पहले वाला क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया 50 मीटर, ठीक। दूसरे वाले क्वेश्चन का भी आंसर करना है, देखो ध्यान से। अब मैं बात करूंगा इसकी, तो उसमें मुझे चाहिए होगा सिर्फ इतना। तो अगर ये h है, अगर ये h है तो ये कितनी हो गई हाइट? h हो गई। तो ये वाली जो हाइट है वो क्या होगी? 15 माइनस h होगी। होगी कि नहीं होगी? 50 माइनस h। तो मैं क्या करूंगा भैया? मैं बात कर रहा हूं tan 30 डिग्री के लिए, तो वहां क्या आ जाएगा? 50 माइनस h, और x तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए। जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ है, और x मुझे पता है कितना है? 50 है। चलिए, ये 1/√3, ये 50 माइनस h, और ये आपका हो गया कितना? 50, करेक्ट। ये इधर आ जाएगा तो 50 माइन यानी कि √3 दैट इज इक्वल टू 50 माइनस h, राइट। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 माइनस 50 √3। यहां से 50 आ गया कॉमन, तो क्या हो गया? √3 माइनस 1 अपॉन √3, राइट। चलो एक और स्टेप चल लेते हैं। तो ये हो गया 50 और ये हो गया 0.73, और अपॉन में कितना है? 0.73। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 50 इंटू 73 अपॉन में 173। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लियर है? ये आपकी हाइट ऑफ द टावर होगी, यानी हाइट ऑफ द पोल दैट इज 21.17।
अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन को कर पाओगे आप, आसानी से कर पाओगे अगर थोड़ा सा फोकस करो। बिल्कुल मिनिमम फोकस करना बच्चों, बिल्कुल मिनिमम फोकस करोगे, क्वेश्चन निकल जाना है। टू शिप्स आर देयर इन द सी ऑन द ईदर साइड ऑफ द लाइट हाउस in such a way that the ship and the lighthouse are in the same straight line. The angle of depression of two ships are observed from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree. If the height of the lighthouse is 200 meter, find the distance between the ship. कुछ नहीं है, एक बीच में कोई लाइट हाउस खड़ा हुआ है, एक यहां पर और एक यहां पर, दो अलग अलग जगह पर शिप हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। एक शिप आपका यहां पर है और एक शिप आपका यहां पर है, ठीक। ये लाइट हाउस है, एक का एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है और दूसरे का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, राइट। 200 मीटर इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 200 मीटर। ये हाइट 200 मीटर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इसका मतलब ये x है, ये y है और टोटल जो है आपका x प्लस y है। और याद करो मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, ये क्वेश्चन मैंने कराया है। स्टिल मैं आपको दिखा देता हूं, ये x माना, ये y माना, ये 200 मीटर माना, ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है। सॉल्व किया, लेंथ आ गई, बस। और क्या है, कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो इतना मीटर दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन करा रखा है उसको दोबारा कराने का कोई मतलब नहीं, उसको आपको खुद से करना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड। एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट ऑफ दिस। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। स्पीड पता करनी है, किसमें पता करनी है, कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो एक एरोप्लेन उड़ रहा था, वो यहां पर था और उड़ के कुछ देर में यहां पे पहुंच गया। जब यहां पर था और यहां पर था तो कुछ कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैं खड़ा था, मैंने देखा कि जब पहली वाली की बात कर रहे थे तो भैया यहां से यहां पे जो एंगल बन रहा था वो पहली बार में 60 डिग्री बन रहा था। और क्या हुआ, जब ये प्लेन थोड़ा उड़ के आगे की तरफ चला गया तो यहां से यहां का जो एंगल है वो घट के कितना हो गया, वो घट के एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक। और ये जो प्लेन है वो इतनी मीटर की ऊंचाई पर है, कितनी, 3000√3 की, 3000√3। तो यानी कि ये जो हाइट है 3000√3 मीटर की हाइट पर ये प्लेन है। तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी, राइट। चलो ठीक है, स्पीड आपको बतानी है। तो मान लीजिए ये आपका x है और ये आपका d है, मैंने d मान लिया, ठीक। अगर मुझे ये निकल जाएगा तो मैं स्पीड बता दूंगा, क्योंकि इसका यूज किसके लिए है, स्पीड दैट इज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। इतना सा काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो भैया सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला काम ये है कि कोई एक ट्राइंगल पकड़ लो। तो मैंने ये वाला ट्राइंगल पकड़ लिया, तो मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं ए बी सी डी ई। तो मैंने ट्राइंगल पकड़ा ई ए बी, ई ए बी। क्या होगा भैया, tan 60 डिग्री, इसकी हाइट कितनी है 3000√3 अपॉन में x। तो ये कितना होता है √3 और ये 3000√3 अपॉन में x। इससे ये x कट गया, x इधर आ गया तो ये आ गया 3000 मीटर। क्लियर है। तो भैया x तो आ चुका है, यानी कि ये आ चुका है मेरा 3000 मीटर। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, मुझे तो ये भी निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, अब दूसरा ट्राइंगल पकड़ा मैंने। इन ट्राइंगल ए सी डी, यहां पर एंगल कितना है, सर यहां पर एंगल है 30 डिग्री। और अगर एंगल 30 डिग्री है, ये वाली हाइट तो अभी भी कितना है 3000√3 और अपॉन में कितना है, अपॉन में है ये, यानी x प्लस डी।
तो यहां पे ये कितना हो गया 1/√3 और ये कितना है 3000√3 में x प्लस डी। ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस डी इक्वल टू 3000 इंटू 3 हो जाएगा। √3 मल्टीप्लाई हो गया 3 हो जाएगा। x की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी 3000 प्लस डी दैट इज 9000 राइट। तो मैं क्या करूं d इक्वल टू कितना आ गया, मैं यहां से कह सकता हूं d इक्वल टू आ गया मेरा 6000 मीटर। अब मुझे निकालनी है स्पीड, मुझे क्या निकालनी है स्पीड। तो स्पीड के लिए मैं क्या कर लूं स्पीड दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी आ गई दैट इज 6000 मीटर और अपॉन में टाइम कितना है, टाइम क्वेश्चन में दिया है उसने कितना टाइम दिया है 30 सेकंड दिया है, यस 30 सेकंड। तो ये हमने 30 नीचे रख दिया, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया 3 दूनी 6 हो गया। तो 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो उड़ रहा है राइट। तो आई थिंक इन्होंने किलोमीटर में दिया हुआ नहीं, इन्होंने इस बार मीटर पर सेकंड में दे दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, देखो गौर से। From a top of 60 meter high building, the angle of depression of the top and the bottom of a tower is 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. As of course सी बात है, देखो टावर तो बड़ी हाइट का होता है। ये हो गया आपका टावर और ये हो गई आपकी बिल्डिंग। आप कहां बैठे हो, आप बिल्डिंग की हाइट पर बैठे हो, यानी यहां पर कहीं बैठे हो, यहां से एक बार इसको देख रहे हो और एक बार इसको देख रहे हो। जब आपने उसको देखा यानी इसको देखा तो आपने एंगल कितना बनाया 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री। और जब आपने इसको देखा तो एंगल कितना बनाया 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फाइंड क्या करनी है, हाइट ऑफ द टावर पता करनी है, यानी ये वाली हाइट आपको पता करनी है और इसकी हाइट आपको 60 मीटर गिवन है। तो अगर ये 60 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 60 मीटर होगी। तो इसका मतलब ये कितना हो गया h माइनस 60। इसको मैंने a कहा, इसको मैंने b कहा, इसको मैंने c कहा, इसको d कहा और इसको e कहा राइट। तो बच्चा क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम, सिंपल सा काम ये करना है कि मुझे पहले ये ट्राइंगल लेना है उसके बाद दूसरा ट्राइंगल ले लेना है। तो मैंने कहा ट्राइंगल ई ए बी, तो ये ए बी की बात करूंगा तो मैं इस वाली पार्टी को x कह दूं तो क्या होगा tan 60 डिग्री दैट इज व्हाट, दैट इज 60/x √3 60/x। तो x इक्वल टू 60/√3, 60 बोले तो 3 दूनी 6/√3, √3 से इसको काटा तो ये आ गया 20√3 मीटर। ये आ गई दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो कि इस क्वेश्चन में पूछी ही नहीं हमसे, लेकिन हमें निकालनी पड़ती है क्योंकि मुझे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। अगला पार्ट, अब हम बात करेंगे इस वाले की। तो इन ट्राइंगल ECD क्या करेंगे, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या h माइनस 60/x, यही रहेगा। तो भैया tan 45 कितना है 1 और ये h माइनस 60/x, इसका मतलब x इक्वल टू h माइनस 60। और h तो मुझे चाहिए, x नहीं चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी है इतनी, तो मैंने ये प्लेस कर दिया √3 दैट इज इक्वल टू h माइनस 60। ये 60 कूद के इधर आएगा तो क्या बचेगा h इज इक्वल टू 20√3 प्लस 60। तो भैया क्या हो सकता है, ये हो सकता है 20√3 प्लस 3। थोड़ा सा और मेहनत कर सकते हो, क्या मेहनत होता 3√3 अगर इसमें से कॉमन लोगे तो क्या आएगा h इज इक्वल टू 20√3 और ये हो जाएगा 1 प्लस √3 मीटर। इतनी लेंथ, इतनी इसकी हाइट होगी जो आपको चाहिए राइट। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे करना होता है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सेम क्वेश्चन वी हैव डन
हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 15 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल as seen from the top of second pole is 30 degree. If the height of the second pole is 24 meter, find the height of the first pole. दो पोल है, तो दो पोल मैंने बना दिए इस तरीके से। अब वो कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। चलो भाई मान लिया मैंने। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल as seen from the top of the second pole is 30 डिग्री। कहता है यहां पर बैठ के यहां को देखा गया तो वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सेकंड पोल इज 24 मीटर, ये वाली जो है 24 मीटर है। अगर मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूं तो ये सेकंड होगा। उन्होंने यही कहा है ना, टू पोल्स, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, पहले पोल का एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सेकेंड टॉप इज 30 डिग्री। सेकेंड से ये पहले वाले का, तो सेकेंड पोल इज 24 मीटर, यानी कि तो ये वाला 24 होगा। फिर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द सेकेंड पोल इज 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल इज 24 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल ये h मान लेते हैं, ठीक। तो अगर ये h है, ये पूरा 24 है, तो मैं क्या कहूं, ये वाली पार्टी इतनी, ये क्या होगी 24 माइनस h होगी, राइट। बस और कुछ नहीं है, क्वेश्चन हो गया। और कुछ इसमें क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन हो गया। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करोगे, एक ही एंगल दे रखा है, उसी का यूज हमें करना है। तो हमने फॉर्मूला लगाया tan 30 डिग्री, तो वो क्या होगा 24 माइनस h अपॉन में 15, ठीक। ये हो गया आपका √3, ये 1/√3, ये 15 आके गुणा हो गया यहाँ पर, और ये 24 माइनस h, ये h कूद के इधर आ गया, ये 24 प्लस 15/√3, करेक्ट। तो यहाँ पे इसको काटोगे, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है 5 गुणा 3 लिखा हुआ है, तो काट दिया आपने, तो 24 प्लस 5√3 ऐसा कुछ हो गया। तो ये आपकी हाइट आ गई सेकंड वाले पोल की, और √3 की वैल्यू आपको प्लेस कर देनी है। तो इन्होंने वही किया है, √3 की वैल्यू प्लेस कर दी, और ये आपका आंसर आ गया। देखो ध्यान से, 24 प्लस 5√3, ये इधर आएगा, ये आएगा, हाँ माइनस आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ देखिए 24 माइनस √3 सेम है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अगला, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द हाई लाइट हाउस, हमने किया है अभी, तो हमने ये आपको खुद से करना है, राइट, क्योंकि हम इसको करा चुके हैं। नेक्स्ट वन, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 45 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज temporarily tied and the point on the ground is inclination of the string, the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the thread. मतलब धागे में कोई भी झोल नहीं है। तो इन्होंने कहा कि एक पतंग कोई उड़ रही है, यहां से देखा गया, यहां से देखा गया, यहां से देखा गया, 45 मीटर की हाइट पर यह पतंग उड़ रही है, इसका एंगल जो है 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ये आपको पता करनी है। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी और गिवन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं ए कहूं, इसको मैं बी कहूं, और इसको मैं सी कहूं। एज वी नो, हाइट यानी कि हाइपो एंड परपेंडिकुलर given, then we can say sin theta equal to क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल 60 डिग्री है ही, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 45 डिग्री,
और हाइपोटेनस दैट इज x, राइट। तो अगर ऐसा है बच्चा पार्टी, तो साइन 60 कितना होता है, दैट इज √3/2, और ये कितना है 45/x। ये ऐसे जाएगा तो x = 45 × 2/√3। तो x = ये कितना होता है, ये वाला 15 या 45, यानी कि 15 × 3 × 2/√3। इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3। तो 15 दूनी 30 √3, ऐसा कुछ आ गया। √3 की वैल्यू दी नहीं है, तो 30 × 1.732 मीटर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो दिस इज व्हाट x। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द थ्रेड इज 30 √3 मीटर। इतना उस लेंथ है उस काइट की, धागे की जो बंधा हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट, यही आ रहा है 19th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द सेम क्वेश्चन। बच्चा पार्टी तो ये खुद करना है, डू इट, फोड़ दो, खुद से फोड़ दो, बिल्कुल नहीं बचना चाहिए आपसे, और बिल्कुल नहीं बचेगा तो एज ऑफ कोर्स सी बात है आप क्वेश्चन को फोड़ दोगे। 20th क्वेश्चन, लेट मी चेक, क्या कहा जनाब क्वेश्चन में, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 50 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। हमने किया हुआ है, डू इट, हमने ये क्वेश्चन भी किया हुआ है, मैंने खुद कराया है आपको, राइट, नहीं तो सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया है। 21st क्वेश्चन क्या कहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है 100 मीटर का, ए मैन ऑब्जर्व 2 कार्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर। ये हो गया टावर, एक कार कोई यहां पर है, एक कार कोई यहां पर है, यहां से कोई एंगल बनेगा, यहां से कोई एंगल बनेगा, ठीक। पहले वाले का एंगल जो है 30 डिग्री है, दूसरे वाले का जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कार्स, कार के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि ये पहली कार है, ये यहां पर कार है, एक कार यहां पर है, ये डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि x + y निकालना है, कब, जब ये x हो, कब, जब ये y हो, राइट। मैंने कहा बहुत आसान है, बहुत आसान। तो हम क्या कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि tan 30, हाइट इसकी 100 मीटर गिवन है, ठीक है, तो ये क्या होगा 100/x। और इन ट्राइंगल ACD की बात करूं, ACD, तो उसमें क्या कहूंगा, मैं कहूंगा tan 45 डिग्री बराबर 100 में y, मैं यही कहूंगा। तो मैंने क्या किया, यहां पे क्या आ गया, यहां पे y = 100 आ गया, क्योंकि tan 45 1 होता है, यहां पर आ गया 1/√3 दैट इज 100/x, तो x = 100√3। देयरफॉर हमें निकालना है दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ये 100 + 100√3 बोले तो 300√3, ये आपका आंसर आ गया। उन्होंने √3 की वैल्यू दी है, √3 की वैल्यू देने के पीछे मकसद क्या है, तो √3 की वैल्यू देने के मकसद है ये देना, यानी पुट कर देना। तो 3 × 9, 3 × 7 21 का 1 2 कम 3 और 2 5, और आपके 2 0 ये वाले, 2 के बाद पॉइंट लगा दिए, यानी ये 519 मीटर दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस है, राइट। कितना 519 विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। तो यहां पे 273 आ रहा है, हाउ 100√3 और 100 मीटर, हमारा भी यही है। हमने गलती क्या की है, हमने गलती जरूर की होगी, हमने गलती यहां पर की होगी। 100√3 ये एक बार लिखा हुआ है, ये एक बार लिखा हुआ है, तो ये 3 बार कैसे हो गया, गलती यहां पे कर दी हमने, ये हमने गलती कर दी। तो क्या होना चाहिए, मैंने कहा ये होना चाहिए 100 कॉमन आ गया, 100 कॉमन हो गया, ये हो गया कुछ ऐसा, राइट। 1.73 यानी कि 100 × 2.73 मल्टीप्लाई दे हमारा, तो ये आ गया 273 मीटर। कितना
273 मीटर, 273 मीटर विल बी द राइट आंसर। तो हम लिख देते हैं इसको ठीक से, क्या लिख दें, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 100 इंटू 2.73 और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया 273 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू कार इज 273 मीटर। आई होप आपको सबको क्लियर होगा ये। चलो क्लियर है तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, तो बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टार, वर्टिकल टार है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार in the same straight line with the base of the tower at instant। ये वर्टिकल टावर हो गया, पहली कार ये हो गई, दूसरी कार ये हो गई, ठीक इस तरीके से। पहला एंगल 45 डिग्री हो गया, दूसरा एंगल 60 डिग्री हो गया, उन्होंने दिया है। इफ द कार आर 100 मीटर अपार्ट, दोनों कार के बीच में 100 मीटर की दूरी हो, ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको बतानी है क्या होगी। तो मैंने कहा ये अगर 100 है तो मैं इसको x मान ले रहा हूं, टोटल की बात करूंगा तो x प्लस 100 मान लूंगा, ठीक। इतना सा उन्होंने काम दिया और मैं इसको करना स्टार्ट कर दूंगा। कैसे, तो पहले ले लेता हूं मैं, पहले कौन सा ट्राइंगल लेता हूं मैं, tan 45 डिग्री यानी कि छोटा वाला, वो क्या होगा, वो होगा h अपॉन में x, देयरफॉर ये 1 हो गया तो x बराबर आ गया h के। अब दूसरा वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, वो कितना है भैया, वो है 60 डिग्री। ओके, सोचने वाली समझने वाली बात ये है कि ये वाला एंगल 45 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये वाला 60 डिग्री होगा, ये वाला 45 डिग्री होगा, यहीं पे कुछ गड़बड़ होती, ये 60 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो बच्चा पार्टी क्योंकि हमने एंगल गलत दिया, मुझे कैसे पता चला कि एंगल ऐसे नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, उसका कारण ये है बच्चा पार्टी कि मैंने देखा कि भैया ये 60 डिग्री बड़ा एंगल है, यानी ज्यादा मुंह उठा के देखना पड़ रहा है, और इसमें कम मुंह उठा के देखना पड़ रहा है, तो कम एंगल होगा, ज्यादा मुंह उठा के देखना पड़ रहा है, ज्यादा एंगल होगा, तो ये होगा 63। तो ये आपका आ गया √3x दैट इज h, ठीक। और आप कह सकते हो x इक्वल टू h अपॉन √3। इस वाले की बात करोगे तो tan 45 ये क्या होगा, ये होगा h अपॉन x प्लस 100, ये होगा ऐसा कुछ, राइट। ओके, तो ये 1 हो गया तो x प्लस 100 दैट इज इक्वल टू h। हमें निकालनी है h क्या होगी, तो मैंने x की वैल्यू यहां से प्लेस कर दी, दैट इज 100 दैट इज h। सारे h एक साइड ले जाओ तो 100 इक्वल टू h माइनस एच वाई √3। h आपने ले लिया कॉमन, तो h आपने कॉमन ले लिया यानी √3 टाइम्स आ जाएगा, तो h इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन में √3 हो गया। h की वैल्यू निकालनी है आपको, किसकी वैल्यू निकालनी है, h की। तो आपने फटाफट से क्या किया, फटाफट से एक काम किया, सारा कुछ उधर ले गए, तो h इज इक्वल टू 100 इंटू √3 अपॉन में √3 माइनस 1, राइट। तो ये 100 इंटू 1.73 और यहां पे बचेगा 0.73, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ऊपर वाला हो गया कितना 7300 और नीचे है 73। इसको कर लोगे डिवाइड और आपको आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, आंसर। बस इतना सा काम करना है और क्वेश्चन हो जाएगा।